गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस अपने कंप्लीट हो चुका है, दोनों बुक अपने कंप्लीट कर चुके हैं। रही बात अपने मोस्ट क्वेश्चनों की, तो मोस्ट क्वेश्चनों में अपने दोनों बुक के अपने हर चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं, छोटे क्वेश्चनों के, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन जो है वो आपको मैं इस तरह से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। अब यह अपने जो फर्स्ट बुक है शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध वाली जो बुक है अपने, वह बुक अपने कंप्लीट हो चुकी है, उसके हर चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं और हर चैप्टर के आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग में बड़े क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूं। अब बात करते हैं अपने सेकंड बुक की भी, आप ठीक है। समकालीन भारत में जो राजनीति वाली बुक है, इस बुक का अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने 2 अंक के, 3 अंक के या 4 अंक के आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं भैया, एबेसिड टाइप जो क्वेश्चन आते हैं एक शब्द के या एक लाइन के, वो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में उपलब्ध करा चुका हूं। अब बात करते हैं भैया अपने क्वेश्चन की। देखो, इस चैप्टर से अपने टोटल 8 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और टेस्ट मैंने लिया था, छोटे जो क्वेश्चन थे एबेसिड टाइप के, एक एक वर्ड वाले के 15 क्वेश्चन वो है भैया। तो 15 और 8 हो गए आपके पास में लगभग 22 क्वेश्चन हो गए। आप इन 22 क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे, कोई विशेष नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपके ये क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, इसलिए इनको आप आसानी से तैयार कर सकते हो। इनको तैयार कर लो आप। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट चैप्टर में और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें भैया अपने एक एक क्वेश्चन की। देखो, कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि गुरुजी आपने पढ़ा भी दिया, हमारे समझ में भी आ गया, हमारे नोट्स भी लिख लिए, लेकिन हम बड़े क्वेश्चनों के उत्तर नहीं दे पाते। तो उत्तर कैसे देने हैं भैया, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है भैया, रजाकार क्या है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 अंक का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रजाकार अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाता भैया, उसमें अपने एक रियासत की बात की थी, हैदराबाद रियासत, ठीक है। इस हैदराबाद रियासत में भैया ये रजाकार जो थे वो एक प्रकार का अर्धसैनिक बल था, ठीक है, जो अपने कहे कि अव्वल दर्जे के अत्याचारी एक प्रकार से सांप्रदायिक लोग थे, और जो किनको निशाना बनाते थे, गैर मुसलमानों को निशाना बनाया था इन्होंने। मतलब जो गैर मुसलमान थे, मुसलमानों के अलावा जो अदर कैटेगरी के लोग थे, उनको मारना पीटना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं इनके द्वारा की गई थी। तो ये क्या थे, अपने रजाकार थे। एक प्रकार से कहे कि जो हैदराबाद रियासत थी उसका जो निजाम था, उसके गुंडे थे ये। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है भैया, अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई भैया। ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में आता है। 3 चुनौतियां आई थी भैया, सीधी सी बात है। पहली चुनौती थी एक प्रकार से लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की या अखंडता कायम करने की चुनौती, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत भैया छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। दूसरी चुनौती थी भैया अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की चुनौती। तीसरी थी अपने देश का आर्थिक विकास करने की चुनौती। ये 3 चुनौतियां थी, इनके बारे में आप 5-5, 7-7 लाइन आप आराम से कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है भैया, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, टिप्पणी लिखिए। द्विराष्ट्र, देखो भैया इस वर्ड को पकड़ो आप, द्विराष्ट्र। द्विराष्ट्र का मतलब कितने राष्ट्र, 2 राष्ट्र। मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो कितने राष्ट्रों की बात करता है, 2 राष्ट्रों की बात करता है। और ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग भैया मुसलमानों का एक संगठन था, मुसलमानों की एक पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। उसने ये सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत जो है वो किसी एक कौम का न होकर कितने कौमों का देश है, 2 कौमों का देश है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान ये 2 कौम रहती है, इसलिए भारत के टुकड़े भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। ये था भैया द्विराष्ट्र सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन भैया, चौथा क्वेश्चन पढ़ने से पहले, अपने करने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपने। देखो, कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें किसी ने मोस्ट क्वेश्चन भेजे हैं, 500 क्वेश्चन भेजे हैं, 1000 क्वेश्चन भेजे हैं, 200 क्वेश्चन भेजे हैं। मैंने कई देखी भी है, पीडीएफ भी देखी है कई। हालांकि मैंने और सब्जेक्ट की आपको भेजी भी अपने ग्रुप पर, सिर्फ पॉलिटिकल और हिस्ट्री की मैंने नहीं भेजी। इसलिए नहीं भेजी क्योंकि भैया मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। मैं स्टार्टिंग से आपको एक ही बात कर रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उनको तैयार कर लो, वो बहुत है। 70 से 75%, 80% तक पेपर आपको इनमें से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
ठीक है। अब मैंने वो क्वेश्चन देखे कई पीडीएफ में 40-40, 45-45% एक एक चैप्टर के दे दिए। अरे तो एक चैप्टर से अगर 45 क्वेश्चन अगला देगा तो बाकी बचा क्या उसमें, समझ रहे हो आप। तो इसलिए आप अब इधर उधर गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, सभी निकालेंगे, उदयपुर वाले भी निकालेंगे, सीकर वाले भी निकालेंगे, अपने जयपुर वाले भी निकालेंगे, सभी मोस्ट क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। तो भैया सारे सब मोस्ट ही है। आप तो सीधी सी बात है अपनी बुक तैयार कर लो, अच्छी तरह से आपके नोट्स पढ़ लो, और अगर मान लो कोई लड़का स्कूल नहीं जा रहा है, घर पे रह के तैयारी कर रहा है, अपने चैनल से तैयारी कर रहा है, तो वो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो, बहुत है इतना। बाकी उधर उधर हाथ मारने से बेटर है कि इन्हीं क्वेश्चनों को आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ो, ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है भैया, हैदराबाद रियासत का विलय भारत संघ में किस प्रकार से हुआ था। भैया हैदराबाद रियासत, ठीक है, ऑपरेशन विजय। हैदराबाद भैया अपने देखो जब पढ़ा था उस समय मैंने बताया था कि हैदराबाद जो है वो एक बड़ी रियासत थी, एक विशाल रियासत थी, जिसकी आबादी 1 करोड़ 40 लाख के आसपास थी, और उसमें 35% के आसपास कौन थे, हिंदू थे। और वहां का जो शासक था वो कौन था, निजाम था। मतलब वहां के राजा को क्या बोलते थे, निजाम बोलते थे, और उसका नाम था भैया उस्मान अली खान, मुसलमान था उस्मान अली खान। अब भैया जब भारत आज़ाद हो गया तो इसने क्या कहा कि ना तो मैं भारत में शामिल होऊंगा और ना ही किस में शामिल होऊंगा, पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, मैं अपनी रियासत को क्या रखूंगा, स्वतंत्र रखूंगा। लेकिन उसके अत्याचारों से भैया वहां की जनता पीड़ित थी, तो जनता ने निजाम के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, निजाम के खिलाफ बगावत कर दी। तब निजाम ने अपने अर्धसैनिक बल, एक प्रकार से जो गुंडे थे, क्या रजाकार, वो जनता के सामने भेजे। उन्होंने जनता के ऊपर अत्याचार किया, मारपीट की, महिलाओं के साथ में रेप जैसी घटनाएं हुई। तब भारत सरकार जो है भैया, इस भारत सरकार के द्वारा सितंबर 1948 में निजाम के ऊपर आक्रमण किया गया, और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का अपने भारतीय संघ में क्या कर लिया, विलय कर लिया। इस प्रकार से आपको लिखना है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत विभाजन के कोई 4 परिणाम बताइए। भैया 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का विभाजन हो गया। अब विभाजन का रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकले। पहला परिणाम तो यही हुआ भैया कि आबादी जो है या जनसंख्या जो है इसका क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। उधर के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए। क्यों, क्योंकि बात ये हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो किनका होगा, मुस्लिमों का होगा, हिंदुस्तान किनका होगा, हिंदुओं का। अरे विभाजन किस आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे तो हुआ था ना, ठीक है। तो जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान में चले गए, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो इधर आ गए। तो इस प्रकार से आबादी का स्थानांतरण हुआ। दूसरा आपने कह दे कि घर परिवार छोड़ने के लिए लोगों को विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, ठीक है। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे आ गए जहां पर ओनली मुसलमान ही थे, तो वहां पर से हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसी जगह थे जहां पर केवल हिंदू थे, तो वहां से मुसलमानों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जो अपने यहाँ पर वर्षों से रहते आ रहे थे उनको मजबूरी में अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा। इसके अलावा कह सकते हैं भैया कि भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप अपने अत्याचार काफ़ी ज़्यादा हुआ, महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ। आपने देखो एक मूवी आई थी भैया अपने गदर मूवी, ठीक है। इस गदर मूवी का आप स्टार्टिंग का आधे घंटे का सीन देखना, जो ट्रेन वाला जो सीन है वो ओरिजिनलिटी अपने भारतीय विभाजन के ऊपर ही वो बनाया गया है, ठीक है। तो महिलाओं के साथ में मारपीट जैसी घटनाएं हुई, उनकी हत्याएं की गई, लूटपाट हुई, बलात्कार जैसी घटनाएं भी वहां पर हुई। इसके अलावा यह एक प्रकार से हिंसक अलगाववाद की स्थिति हुई, मतलब हिंसा तो हुई, मारपीट तो हुई, इसके साथ साथ में 2 देशों का क्या हो गया, एक देश भारत था उसका बंटवारा हो गया, और 2 नए देशों का एक प्रकार से विश्व के मानचित्र पर विकास हुआ। इसके अलावा यह भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप जो हिंदुस्तान की जो जितनी भी संपत्ति थी उस संपत्ति का भी क्या हुआ, बंटवारा हुआ। चाहे वो छोटी से छोटी एक टेबल से लेकर चाहे बड़ी से बड़ी आलमारी हो, चाहे कंप्यूटर हो, टाइपराइटर हो, कुछ भी हो, एक छोटी से छोटी सुई तक का जो है वो क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। इस प्रकार से 4-5 अपने परिणाम आप आसानी से कर सकते हो। अगला है भैया, आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा किस प्रकार मिला। आंध्र प्रदेश भैया देखो अपने प्राचीन समय में था भैया मद्रास, ठीक है। इस मद्रास में जो है वो वर्तमान समय के कई राज्य आते थे, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। हालांकि केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा ही आता था। तो वहां पर क्या हुआ था भैया, इस आंध्र प्रदेश जो थी वहां का एक नेता था, जिसका नाम था पोटी श्रीरामुल्लू, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर जो है वो आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।
और ये इसलिए कहा था क्योंकि 1920 में भी ये नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि भारत आज़ादी के बाद में राज्यों का क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। और पोटी श्रीरामुलु जो थे वो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, गांधीवादी सोच के थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमें भाषा के आधार पर हमारे लिए एक आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। अब नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब पोटी श्रीरामुलु जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगभग 56 दिनों के आसपास तक इन्होंने भूख हड़ताल की, और 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद भी अब वहाँ पर भयंकर हिंसा हुई, दंगे हुए, एक प्रकार से उपद्रव का माहौल वहाँ कायम हो गया। तब नेहरू जी के द्वारा आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है। 7वां क्वेश्चन है भैया, टिप्पणी लिखिए। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी प्रमुख सिफारिशें बताइए, या पूछ ले मुस्लिम लीग क्या है। ठीक है, अब देखो भैया इसको करने से पहले एक चीज देखना। 8वां क्वेश्चन है, अपने मणिपुर रियासत का भारत संघ में विलय की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। और चौथा है अपने हैदराबाद रियासत का। ठीक है, अब ये मैंने अलग अलग दे दी हैं। कई बार अगला क्या करता है, क्वेश्चन आपको सीधा दे दे कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से दे दे, तो आंसर अपना सेम ही रहेगा। ठीक है, बस 2-4 लाइन आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की लिख देनी है, कौन थे, कैसे थे, क्या थे, रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, वो करना है, बाकी आंसर इनका सेम ही रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अपने बात कर रहे हैं भैया राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है भैया, देखो सन 1920 में भैया कांग्रेस का एक नागपुर में अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में यह कहा गया था कि आज़ादी के बाद में क्या होगा, राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, अब साहब भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में केंद्र सरकार जो थी भैया, इसने 1953 में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए या राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए फजल अली, नाम ध्यान रखना, फजल अली, हालांकि मेरा वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तो गठन पूछ ले तो कब, 1953 में, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पारित की वो पेश की थी भैया 1956 में, और इस रिपोर्ट के आधार पर भैया भारत में 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इस प्रकार से आपके क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। 2-3 इसकी सिफारिश है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा है भैया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भैया, मुस्लिम लीग देखो जब अपने कांग्रेस की स्थापना हो गई थी भैया 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। ठीक है, A.O. ह्यूम, तब भैया अपने जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो केवल हिंदुओं का संगठन है, यह मुसलमानों का संगठन नहीं है, यह मुसलमानों के हितों की पूर्ति नहीं करता है। इसलिए भैया जो मुस्लिम समाज के जो नेता थे उन्होंने अपने लिए एक अलग संगठन, एक अलग समूह बनाया, और उसी को नाम दिया था भैया मुस्लिम लीग। यह मुसलमानों की एक पार्टी थी भैया। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। इसी के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया भी गया था, और इसी के द्वारा भैया द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात भी कही गई थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रसिद्ध नेता थे। 8वां भैया मणिपुर रियासत का भारत संघ में विलय किस प्रकार से हुआ, 2-4 लाइन है अपने मणिपुर रियासत की भैया। मणिपुर रियासत जो है पहली रियासत थी जिसका भारत में विलय जो है वो मतदान के आधार पर हुआ था। यहाँ का राजा बोलचंद्र सिंह था, और यह पहला राज्य था जहाँ पर सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर जून 1948 में क्या हुआ था, मतदान हुआ था, और उस मतदान के आधार पर ही भारतीय संघ में इसका क्या हो गया था, विलय हो गया था। इस प्रकार से भैया ये 8 क्वेश्चन अपने फर्स्ट चैप्टर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस चैप्टर को अगर आप तैयार करते हो तो कम से कम ये क्वेश्चन आपके जरूर से तैयार होने चाहिए। ओके भैया, दैट्स ऑल।